नमस्ते भाई सभी लोगों को। स्वागत है सभी का इस प्यारी सी वीडियो में। तो देखो, अभी थोड़ा टाइम हो गया है अपन को, वीडियो अपलोड नहीं हुई थी अपनी। तो जो एक पार्ट बचा था अपन उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी इंट्रोडक्शन जो पार्ट चल रहा है उसमें पहले पार्ट में अपन ने क्या किया है, ग्राफिकल मेथड कर ली है, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि। दूसरी वीडियो में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या एलिमिनेशन, या इसे ही हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। तो इसमें करना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस मेथड को करते हुए। हालांकि ये है सिंपल, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं बता देता हूँ किन किन चीज़ों का। पहले तो आपकी जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर या तो ये नंबर सेम होना चाहिए या ये वाला वो होना चाहिए। इन दोनों में से मतलब कोई एक नंबर दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसे एक पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मैंने इसे नाम दे दिया है। तो या तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, जैसे ये यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। और यहाँ पर यदि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन इनके साइन सेम नहीं है, साइन भी सेम होना चाहिए। या तो यहाँ पर माइनस का करो या यहाँ पर प्लस का करो, दोनों में से कुछ करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब ऐसा आपको दिख तो रहा है कि अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम एलिमिनेशन मेथड के तहत इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक कारण है कि अगर ये दोनों यहाँ पर मैं 2x कर दूँ तो ये अब सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपन अपने पास बचेगा क्या, यहाँ से 2y बचेगा, तो यहाँ से माइनस का y और यहाँ से माइनस का 1। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास में y इज इक्वल टू एक निकल कर। इसे अगर आप पलटा कर भी करेंगे, जैसे आपको लग रहा हो कि यार ये बड़ा है, बड़े मतलब छोटा बड़ा का खेल है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप करके। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। देखो ये कटा यहाँ से बाय, और ये देखो ये कोई आना ज़्यादा कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पर जो माइनस कट गया। लेकिन हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी, पहली हमारी इक्वेशन में कोई भी एक नंबर सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा हम बड़ी इक्वेशन में से छोटी को माइनस करेंगे। बड़ी इक्वेशन में से बड़े समीकरण में से जिस समीकरण की वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम छोटे को, हमेशा ऐसे ही तो करते हैं यार भाई। जैसे 2 को माइनस करना तो 1 से माइनस करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं कि 2 को माइनस कर दिया 3 से, तो ये माइनस का माइनस में आंसर आ जाएगा। ये हमारा मतलब गलत भी है एक तरीके से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप अपने क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपको यदि सेम करना है, सेम करोगे तो यहाँ पर हम 2x करेंगे। 2x करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो पूरे में, क्या हो जाएगा 2x 6y और 12। और यहाँ पर क्या, ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जैसे का तैसा रहेगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि जब इसे माइनस करोगे तो इसके पूरे के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज क्यों हो रहा है, उसका एक कारण है, उसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि माइनस जब आता है प्लस के साथ तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। और जो है माइनस माइनस के साथ आएगा तो प्लस होगा, इसलिए ये साइन चेंज होते हैं। माइनस का जो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हम इसका, यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस का माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका प्लस का था, ये माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, और 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए अपने पास, और 12 में से 12 गए तो यहाँ पर 0 बचा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो ये कुछ 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से आप या तो इस इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू, या इसमें रख दो, दोनों में रख सकते हो। देखते हैं हम, पहले हम इसमें रख के देखते हैं क्या आएगा। 2x प्लस 6y
बार है ये अपनी इक्वेशन, y की जगह पे 0 रखना है। y की जगह पे हम यहाँ पर जो है इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 हो जाएगी तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। भाई देखो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। आप 10वीं क्लास में हैं, कोई छोटी मोटी पहली दूसरी क्लास में तो है नहीं कि मतलब बताना पड़ रहा है कि यार ये इसको इस साइड ले गए, यहाँ पर ये इनटू में था, डिवाइड में गए, इतना आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस पता भी होगा यार भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ जब आप देखोगे x की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। अब हम इस इक्वेशन में रख करके देखें, कौन सी में, ये वाली में। ये वाली में जब रखोगे तो यहाँ पर देखो 2x माइनस का 3y और 12। अब जब आप यहाँ पर 0 रखोगे, 0 रखोगे तो ये टर्म भाई 0 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2 और 6। यहाँ पर भी x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू निकल करके आएगी, आप उसको किसी भी इक्वेशन में कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं रखोगे भाई, इसमें नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमने इसका तो खेल खत्म पहले ही कर दिया था। हमने नई इक्वेशन बनाई थी जिसे हमने तीसरी इक्वेशन बोलेंगे हम इसे। तीसरी इक्वेशन हम जैसे बोलेंगे, नई इक्वेशन बनाई तो फर्स्ट का खेल खत्म हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ चीज़ों की ध्यान रखना होगा आपको। एक बार लिख लो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ, लिख दूंगा सिक्वेंस में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना आप। ठीक है भाई। देखो पहली चीज कौन सी है, पहली चीज है कि हमेशा बड़े में से अपर में से लोअर को माइनस करोगे। वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करोगे। दूसरी चीज, इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो है सेकेंड इक्वेशन, साइन चेंज, सेकेंड इक्वेशन क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर y की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आपका सही ही आएगा। ठीक है भाई, इतना आप ध्यान से कर लो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये जो दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये तो भाई बहुत सिंपल मेथड है जो मैंने बता चुका हूँ। और इनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, अपने मन से बना लो, एग्जाम्पल उठा लो, बुक के क्वेश्चन उठा लो, तो जो भी आपको करना है कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सब बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नो नंबर भी नहीं कटेंगे आपके। तो भाई ऑल द बेस्ट सभी को, क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी अपन भी, हम भी करेंगे भाई शुरू, जो है 3.1 एक्सरसाइज है, लेकिन उसके पहले कुछ इसमें एडिशन करना है, तो मतलब चल रहा है वो हो जाएगा, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। तो थैंक यू भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, टाटा बाय बाय।